हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस। तो आज हम हैकर की एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स। तो आप प्रॉब्लम को कहाँ से एक्सेस करेंगे? प्रॉब्लम को एक्सेस करने के लिए पाथ दिया हुआ है और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करते हैं। मोनिका वांट्स टू बाई ए कीबोर्ड एंड ए यूएसबी ड्राइव फ्रॉम हर फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर। तो उसको एक यूएसबी ड्राइव चाहिए और एक कीबोर्ड खरीदना है। द स्टोर हैज सेवरल मॉडल्स ऑफ ईच। मोनिका वांट्स टू स्पेंड एज मच एज पॉसिबल फॉर द टू आइटम्स गिवन हर बजट। तो उसका एक बजट दिया होगा और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे इन दो आइटम्स पे खर्च करना चाहती है। गिवन द प्राइस लिस्ट फॉर द स्टोर्स कीवर्ड एंड यूएसबी ड्राइव एंड मोनिकाज बजट। तो हमको ये तीन चीजें दी होंगी। एक तो कीवर्ड्स की प्राइस की लिस्ट दी होगी, यूएसबी ड्राइव्स की प्राइस की लिस्ट दी होगी और मोनिका का बजट दिया होगा। फाइंड एंड प्रिंट द अमाउंट ऑफ मनी मोनिका विल स्पेंड। हमको फाइंड करना है और प्रिंट करना है कि कितना अमाउंट मोनिका ने स्पेंड किया। इफ शी डजंट हैव इनफ मनी टू बोथ ए कीवर्ड एंड ए यूएसबी ड्राइव, प्रिंट -1 इंस्टीड। अगर उसके पास इनफ मनी नहीं है कि वो दोनों आइटम्स को खरीद सके तो हमको क्या है, -1 प्रिंट करना है। शी विल बाय ओनली द टू रिक्वायर्ड आइटम्स। तो उसको यही दो आइटम्स खरीदने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज सी हैज बी इजिकल टू 60। तो उसका जो बजट है वो 60 रुपीज दिया हुआ है और यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड कॉस्ट है। जो कीवर्ड की जो प्राइस की लिस्ट है वो दी हुई है और यूएसबी की जो प्राइस की लिस्ट है वो दी हुई है। तो उसे एक कीवर्ड और एक यूएसबी ड्राइव खरीदनी है। तो आइए देखते हैं सबसे ज्यादा पैसे उसके कब खर्च हो रहे हैं। जैसे उसने अगर 40 वाला कीवर्ड उठाया और फिर वो 5 वाली ड्राइव ले तो 45 रुपए उसके खर्च हो रहे हैं। अगर वो 8 वाली ड्राइव ले तो 48 रुपए खर्च हो रहे हैं और 12 वाली ले तो 52 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो 40 वाला जब कीवर्ड लेगी तो मैक्सिमम उसके 52 रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर वो 50 वाला कीवर्ड खरीदे तो उसके 5 रुपए वाला अगर ड्राइव ले तो 55 रुपए खर्च हो रहे हैं और 8 वाला ड्राइव ले 8 रुपए वाला तो उसके 58 रुपए खर्च हो रहे हैं और अगर 12 वाला ड्राइव ले तो 62। तो मतलब ये तो बजट के बाहर निकल गया। तो ये चीज वो कर नहीं सकती। 50 वाला कीवर्ड खरीद ले और 12 रुपए वाली ड्राइव खरीद ले तो जो सबसे मैक्स, और 60 के संग तो कोई सा भी मैच नहीं हो रहा क्योंकि फिर उसके बजट के बाहर निकल जाएगा। तो हमारा जो मैक्सिमम आया कि वो 50 वाला कीवर्ड खरीदे और 8 रुपए वाली ड्राइव खरीदे तो 58 रुपए उसके होंगे जो बिल्कुल मैक्सिमम है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 58, 58 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए एक बार इनपुट आउटपुट फॉर्मेट और देखते हैं। तो इनपुट में हमको यहाँ पे सबसे पहले 3 स्पेस सेपरेट इंटीजर्स दिए हुए हैं जो बजट और नंबर ऑफ कीवर्ड्स और नंबर ऑफ यूएसबी ड्राइव्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड लाइन में हमको n स्पेस सेपरेट इंटीजर्स दिए हुए हैं जो प्राइस लिस्ट है कीवर्ड की और थर्ड लाइन में हमको m स्पेस सेपरेट इंटीजर्स दिए हुए हैं जो प्राइस लिस्ट है ड्राइव्स की। आउटपुट में हमको क्या प्रिंट कराना है? आउटपुट में हमको एक सिंगल इंटीजर प्रिंट कराना है कि वो मैक्सिमम अमाउंट कितना खर्च कर सकती है दो आइटम्स खरीदने पे और उसके पास पर्याप्त मनी नहीं है। सी डजंट हैव इनफ मनी टू बाई एक 1 कीवर्ड एंड 1 यूएसबी ड्राइव, देन प्रिंट -1। जैसे यहाँ पे एक सैंपल इनपुट आउटपुट और दिया हुआ है तो उसका जो बजट है वो दिया हुआ है 10 रुपए और 2 कीबोर्ड्स हैं और 3 यूएसबी ड्राइव्स हैं। तो कीबोर्ड्स की प्राइस दी हुई है 3 रुपीज एंड 1 रुपीज एंड जो यूएसबी ड्राइव्स हैं उनकी प्राइस दी हुई है 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 8 रुपीज। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा वो पैसे खर्च करेगी वो तब करेगी जब वो 1 रुपए वाला कीवर्ड खरीदे और 8 रुपए वाली ड्राइव खरीदे। तो उसकी जो टोटल 9 रुपीज होंगे और 9 ही हमारा आंसर है क्योंकि यही मैक्स हो रहा है और किसी को भी ऐड करेंगे तो 9 या 10 नहीं आ रहा है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जब वो सेकंड कीबोर्ड और थर्ड यूएसबी ड्राइव जब खरीदेगी तब वो 9 रुपीज स्पेंड करेगी। अच्छा, अब -1 वाला केस और देखते हैं एक बार। जैसे इसमें इसका जो बजट है वो दिया हुआ है 5 रुपीज और एक कीबोर्ड है और एक यूएसबी ड्राइव है जिसकी प्राइस दी हुई है कीबोर्ड की 4 रुपीज और यूएसबी ड्राइव की 5 रुपीज। अब इसके पास इसको दो आइटम्स खरीदने हैं तो इन दोनों का जो प्राइस है वो मिला के होगा 9 रुपीज, जबकि उतना तो इसका बजट ही नहीं है। तो इस केस में हम -1 प्रिंट करेंगे। तो आइए अब इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है गेट मनी स्पेंट और उसमें 5 पैरामीटर्स पास किए गए हैं। एक तो कीवर्ड काउंट जो नंबर ऑफ कीबोर्ड्स हैं। अच्छा, हम इसको छोटा कर लेते हैं। जैसे वहां पर दिया हुआ है ना एन और एम, तो हम उसको एन और एम ही कंसीडर कर लेते हैं। इसको ड्राइव्स काउंट को भी हम एम कंसीडर कर लेते हैं। लोकल वेरिएबल है तो हम अपने अनुसार नाम रख सकते हैं। और यहाँ पे हमको एक कीवर्ड का एरे दिया हुआ है जो प्राइस की लिस्ट है
ऐसे ही ड्राइव्स की एक प्राइस की लिस्ट दी हुई है और एक बी वेरिएबल दिया हुआ है जो उसके बजट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशंस करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशंस में हमको यहाँ पे एक तो सम वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है और एक मैक्स वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है, और मैक्स को हम इनिशियलाइज कर देंगे -1 से। मैंने -1 से क्यों इनिशियलाइज किया, क्योंकि हमारे कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें हमको -1 अपना आंसर प्रिंट कराना है। तो आप भी जब ऐसा केस हो कि आपको या तो कोई वैल्यू कैलकुलेट करके प्रिंट करानी है या फिर -1 प्रिंट कराना है, तो आप एक वेरिएबल शुरू में डिसाइड कर लीजिए कि मैं इसमें मैनिपुलेशंस करूंगा, इसमें कैलकुलेशन अपनी स्टोर कराऊंगा, और उसको इनिशियलाइज कर दीजिए -1 से। अगर वो कैलकुलेशन होती है तो मैक्स जो भी वेरिएबल होगा वो चेंज हो जाएगा, नहीं तो -1 रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सब में हम एक लूप इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, लेकिन यहाँ पे हमको 2 लूप्स की जरूरत पड़ेगी और उसको कहते हैं हम नेस्टिंग ऑफ लूप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आउटर लूप बनाते हैं। तो आउटर लूप के लिए हम वेरिएबल ले लेंगे इंट आई को 0 से इनिशियलाइज करके आई इज लेस देन n, जो कीवर्ड्स की लिस्ट है, कीवर्ड्स दिए हुए हैं उतने, और आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम एक इनर लूप और लगाएंगे 4, जो ड्राइव्स के लिए लगेगा। तो हम इसमें एक वेरिएबल ले लेंगे इंट जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन m, जे प्लस प्लस। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम सम करेंगे, क्योंकि हम जैसे आउटर लूप से कीवर्ड वाले फर्स्ट कीवर्ड को होल्ड करके हम उसमें सारी ड्राइव्स ऐड करके देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि उनका प्राइस मैक्स कितना जा रहा है। तो सम इक्वल्स टू क्या होगा, कीवर्ड्स आई प्लस ड्राइव्स जे, ये हमारा सम हो गया। और इसमें हम एक इफ कंडीशन डालेंगे कि यदि सम ग्रेटर देन मैक्स है, अगर सम ग्रेटर देन मैक्स है, और उसी के साथ एक कंडीशन चेक करेंगे कि ये जो सम आ रहा है वो बजट के एक्सटेंड तो नहीं जा रहा। तो हम एक कंडीशन और चेक करेंगे कि ये जो सम है वो लेस देन इक्वल्स टू है क्या बी के, है ना। तो क्या होगा, तो हम मैक्स में सम असाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा और मैक्स में जो प्राइस होगी दोनों आइटम्स की वो ऐड होके आ जाएगी। अब इसके बाद ये लूप से जब एग्जिट हो जाएंगे दोनों लूप से, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी वो मैक्स में आ जाएगी। तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, मैक्स। रिटर्न में हम मैक्स कर देंगे। अच्छा, हमको यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम इस फॉर लूप के अंदर 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये भी हो गया काम। रिटर्न की स्पेलिंग मिस्टेक्स है, रिटर्न। तो अब इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए सैंपल टेस्ट केस पास हो चुके हैं। अब सबमिट करके देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। तो हमने इस वीडियो में एक नया कंसेप्ट सीखा नेस्टिंग ऑफ लूप्स का, कि हम कैसे 2 लूप्स को इस्तेमाल करते हैं, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। और हम नेस्टिंग किसी भी लेवल तक कर सकते हैं, मतलब लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, ये 3 4 5 जितनी भी जरूरत होती है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर सॉल्यूशन आपको समझ आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हैकर के सॉल्यूशंस हम इस पर लाने वाले हैं और हम हैकर अर्थ की भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।